नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम समान हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक सब चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि पहले कुछ प्रश्नों को रिवीजन और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में रिवीजन करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसी कार्य में लीन वाक्य के लिए एफ शब्द होगा व्यापृत। जो शास्त्र जानता है अर्थात शास्त्रज्ञ, जिसके हाथ में शूल है अर्थात शूलपाणी शिव का उपासक शयन सोने का आगार कमरा जो होता है उसे बोलते हैं शयनगार। शाक का हार करने वाला अर्थात शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। जो शिक्षा प्रदान करता है शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। शिला पर खुदा लेख शिलालेख। 6 पदों पैरों वाला षटपद। हाथ की सफाई हस्त लाघव। हित चाहने वाला हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है अर्थात सपेरा। जो सबको बराबर देखता है समदर्शी। जिसमें जीव अर्थात जीवन है सजीव। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता है अर्थात स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित। जो स्वेद पसीना से जन्मता है स्वदेज। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर। जो संगीत जानता है संगीत जानने वाला अथवा संगीत से संबंध संगीतज्ञ। सिंह का सावक बच्चा जो है सिंह सावक। सुंदर हृदय वाला अर्थात सुहृदय। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो अर्थात संदेहास्पद या शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा। जिसके अंदर सार बात हो सारगर्भित। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा अर्थात स्पर्धा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक। सखा भाव मिश्रित अनुगार सख्या अनुराग। चलिए आगे चलते हैं। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक। जो सुधार करे सुधारक। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत। सोने की इच्छा सुसुप्ता। जो न बहुत ठंडा है और न बहुत गर्म सम शीतोष्ण। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है अर्थात सफल मनोहर। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके अर्थात सुपाठ। जिसके लोचन सुंदर हो अर्थात सुलोचन। जो मांस खाता है अर्थात सामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है अर्थात सूत्रधार।
जो दया के साथ है अर्थात सदय या दयालु। जो स्मृति को मानता हो स्मार्ता। जो सहने के सिर रखता है सहनशील। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शना या प्रियदर्शिनी। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक। जो हो सकता है संभव। जो सब कुछ सह लेता है सर्व सहिष्णु। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो केवल स्वयं का हित चाहता है स्वार्थी। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो सव्य साक्षी। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो अस्थानापन्न। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसा स्वभाव का है स्त्रीण। जो सदा शुभदायक रहता है सदा शिव। आगे चलते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदाव्रत। सुदर्शन को धारण करने वाला अर्थात सुदर्शनधारी। जिसके नख सुप के समान हो शूर्पणखा। जो शरीर से स्थूल हो स्थूलकाय। दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा। जिसका भाई छीन लिया गया हो हितबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य अर्थात हृदय विदारक। जो दूसरे की हत्या करता है हत्यारा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य है श्रवणीय श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर। श्रम करके जीने वाला श्रम जीवी। जो शरीर से दुर्बल है अर्थात क्षीण का। क्षुधा भूख से आतुर क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षण भंगुर। तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकाल दर्शी। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानद या ज्ञानदा। जो जानने योग्य है ज्ञातव्य। अब चलिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं इनको कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला अर्थात अनुगत ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अनुगत पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प अभाव में अनुगत विकल्प ए। अनुयायी अनुगामी नहीं है तो अनुगत होगा। किसी कथन पर सहमत होना अर्थात सहमति ऑप्शन संख्या डी। किसी कथन पर सहमत होना ही सहमति कहलाता है, जबकि अनुमोदन किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अर्थात अनव्यागत। चलिए आगे चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अर्थात अनव्यागत। कंजूसी से धन व्यय करने वाला अर्थात कृपण ऑप्शन संख्या सी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका ऑप्शन संख्या बी। पर्वत की तलहटी या निचला भाग उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग अधित्यका कहलाता है। किसी की सहायता करने वाला अर्थात सहायक ऑप्शन संख्या ए। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। जो हृदयवान हो वह सुहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। भला चाहने वाला अर्थात हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है।
बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है। जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पुण्यात्मा कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मतलबी भी कहते हैं और उसे स्वार्थी भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। स्वार्थी और मतलबी दोनों ही एक अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आज का यह सेशन समाप्त होता है और आज से ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त होता है और कल नया टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियों को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।